बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का टॉपिक है गेट और मेक। गेट और मेक जो हैं वो कॉजेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉजेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉजेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी दूसरे आदमी से काम करवाएं, किसी दूसरी चीज़ से आप काम करवाएं, तो वो कॉजेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। वैसे कॉजेटिव वर्ब्स जो हैं बहुत सारे हैं, जिसमें लेट भी आता है और हैव भी आता है, गेट भी आता है, मेक भी आता है, पर आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे गेट और मेक को। गेट और मेक जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में उर्दू के अंदर किस तरीके से हमें पहचान करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि भाई चाय मंगवाओ, कमरे की सफाई करवाओ, ठीक है, बूट पॉलिश करवाओ, तो वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर आप किसी ऐसे दूसरे आदमी से काम करवा रहे हैं। सेम तरीके से मेक भी ऐसे ही है। मेक भी आप कहते हैं कि वो मुझसे काम करवाता है, वो मुझसे ख़त लिखवाता है, मैं जो है नाई से बाल कटवाता हूँ, मैं जो है बढ़ई से अपना काम करवाता हूँ। तो ये गेट और मेक इसी वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब सबसे पहले हम आते हैं गेट पर, कि गेट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि गेट हैज़ अननोन सब्जेक्ट, यानी गेट का जो सब्जेक्ट है वो अननोन होगा, यानी आप काम किससे करवा रहे हैं वो क्लियर नहीं होगा। आप जिस बंदे से काम करवा रहे हैं ना, उसको यहाँ मेंशन नहीं करेंगे गेट के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि गेट हैज़ अननोन सब्जेक्ट। जैसे आप कहते हैं कि भाई चाय बुलवाओ, अब चाय आप किससे बुलवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं आप, या ऑर्डर किससे दे रहे हैं वो आप नहीं बताते, आप सिर्फ कहते हैं कि चाय मंगवाओ, या आप कहते हैं कि जूते पॉलिश करवाओ, या आप कहते हैं कि बाल कटवाओ, या आप कहते हैं कि कमरे की सफाई करवाओ। अब इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक है ना। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम गेट को इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने नीचे लिखा है, देखें। पहले आप गेट इस्तेमाल करेंगे, गेट के फ़ौरन बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान है कि पहले आप गेट लगाएं, गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली गेट का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जैसे गेट द रूम क्लीन्ड, कमरा साफ़ करवाओ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, गेट पहले रखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट द रूम रखा, और क्लीन्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गेट द रूम क्लीन्ड यानी कमरा साफ़ करवाओ, कमरे की सफाई करवाओ, सिंपल। सही है, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं पता कि किससे आप कमरे की सफाई करवा रहे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कमरे की सफाई करवा दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ और इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। दूसरा देखें, गेट द शूज़ पॉलिश्ड। गेट आ गया, उसके बाद द शूज़ ऑब्जेक्ट आ गया, पॉलिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इसका मतलब क्या निकलेगा कि जूते पॉलिश करवाओ। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है ना, आप नहीं बता रहे कि किससे आप जो ना जूते पॉलिश करवा रहे हैं, आपने सिर्फ ये कहा कि जूते पॉलिश करवाओ। सही है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस आपका। अच्छा, उसके बाद है गेट योर हेयर कट। गेट आ गया, योर हेयर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, कट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कि अपने बाल कटवाओ, अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट। तो यहाँ पर भी आप नहीं बता रहे कि आप किस से बाल कटवा रहे हैं, नाई से कटवा रहे हैं, या किसी आदमी से, या किसी मशीन से, या किसी से भी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है गेट का, ठीक है। गेट द क्लॉथ्स प्रेस्ड, कपड़े इस्त्री करवाओ, ठीक है। गेट आ गया, उसके बाद द क्लॉथ्स आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्रेस्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। गेट द क्लॉथ्स प्रेस्ड यानी कपड़े इस्त्री करवाओ, सब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, यानी आप जिससे काम करवा रहे हैं वो क्लियर नहीं है, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट अननोन रहता है। फिर है गेट द टी कॉल्ड, चाय बुलवाओ या चाय मंगवाओ। हम बोलते हैं ना अक्सर ऐसे सेंटेंसेस कि भाई चाय बुलवाओ या चाय मंगवा लो, तो वो सेंटेंस भी पॉजिटिव सेंटेंस है और वो गेट में आएगा जब आपको नहीं पता हो कि आप चाय किससे मंगवा रहे हो, किससे बुलवा रहे हो, किससे काम करवा रहे हो, तो आएगा गेट द टी कॉल्ड। अच्छा, उसके बाद है गेट द कार रिपेयर्ड। गेट द कार रिपेयर्ड, गेट आ गया, उसके बाद द कार ऑब्जेक्ट आ गया, रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी गाड़ी या कार जो है उसको रिपेयर करवाओ, उसको बनवाओ, ठीक है। कोई ख़राबी है तो वो सही करवाओ, गेट द कार
रिपेयर्ड। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं मेक पर। मेक जो है वो भी पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे हमने गेट को पढ़ा है, मेक भी है, लेट भी है और हैव भी है, पर फिलहाल हम गेट और मेक को पढ़ रहे हैं। तो मेक भी पॉजिटिव सेंटेंस है, पर यहाँ पर डिफरेंट क्या है गेट से, यहाँ पर कौन सी डिफरेंस चीज़ है, तो ये है मेक हैज़ नोन सब्जेक्ट, यानी यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का पता होगा कि हम काम किससे करवा रहे हैं। गेट में क्या था कि गेट में हमें पता नहीं था कि हम काम किससे करवा रहे हैं, ठीक है। मेक में हमें पता है कि हम काम किससे करवा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट इसका बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। जैसे आप उर्दू में बोलते हैं मैं अली से ख़त लिखवाता हूँ, अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो सब्जेक्ट हूँ और किससे जो ख़त लिखवाता हूँ वो ऑब्जेक्ट है, अली है, वो भी एज ए सब्जेक्ट ही हुआ, ठीक है। और उसके बाद काम जो है वो लिखना है और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट दोबारा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखें सब्जेक्ट, मेक, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी आप सब्जेक्ट रखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर है। मेक के साथ आप बताएंगे कि आप काम किससे करवा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बेस्ट फॉर्म आएगी इसकी, ठीक है, और फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेक के साथ आप क्लियर करेंगे, रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मेक के साथ सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देखें, दे मेक मी वर्क होल डे, दे मेक मी वर्क होल डे, वो मुझसे पूरा दिन काम करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काम कौन करवा रहे हैं, काम करवाने वाला कौन है, वो है दे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्लियर हुआ ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट मैं हूँ खुद, मेक उसके पहले आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क है, होल डे आपका ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा देखें, ही मेक्स मी राइट अ लेटर, वो मुझसे ख़त लिखवाता है। अब ख़त लिखवाने वाला कौन है, लिखने वाला कौन है, मैं हूँ, ठीक है। और काम कौन करवा रहा है, मैं असल में ऑब्जेक्ट हूँ उसका, पर काम कौन करवा रहा है, वो है ही। सो ही मेक्स मी राइट अ लेटर, यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्लियर है कि हमें पता है कि काम कौन करवा रहा है और किससे करवा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वी मेक देम प्रैक्टिस इन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने द लिख दिया है, ये देम है असल में, THEM, देम, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। वी मेक देम प्रैक्टिस इन ग्राउंड, यानी हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं ग्राउंड में। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्लियर है हमें कि आप किससे प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कौन सब प्रैक्टिस करवा रहा है। शी मेक्स हर सिस्टर स्वीप द रूम, शी मेक्स हर सिस्टर स्वीप द रूम, यानी वो अपनी सिस्टर से कमरा सफ़ा करवाती है या सफाई, कमरे की सफाई करवाती है, ठीक है। शी मेक्स हर सिस्टर स्वीप द रूम। आई मेक कॉबलर मेंड माई शूज़, मैं अपने शूज़ जो है, जूते जो है, वो मोची से, यानी कॉबलर जो है मोची से बनवाता हूँ, सही करवाता हूँ, उनको मेंड करवाता हूँ, रिपेयर करवाता हूँ, जो भी आप कहें। तो मैं अपने जूते जो है वो किससे, मोची से। तो यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि काम करवाने वाला और जिससे आप काम करवा रहे हैं, यानी सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हैं दोनों। अच्छा, उसके बाद है एहसन मेड मी मेक हिज CV, एहसन ने मुझसे CV बनवाई, ये पास्ट में इस्तेमाल हुआ। एहसन मेड मी, यानी इसका आप पास्ट भी बना सकते हैं, मेक को पास्ट में मेड कर देंगे, सिंपल मेड कर देंगे, एहसन मेड मी मेक हिज CV। अब दूसरा जो मेक यहाँ पर आ रहा है वो बनवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉजिटिव में नहीं इस्तेमाल हो रहा, वो मीनिंग वर्ब की दे रहा है, बनवाना, वो एहसन ने मुझसे CV बनवाई। उसके बाद ये फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है, दे विल मेक यू राइट असाइनमेंट। आप क्या करेंगे, फ्यूचर को शो करने के लिए सिंपली शैल या विल को इस्तेमाल करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, दे विल मेक यू राइट असाइनमेंट, वो आपसे या तुमसे असाइनमेंट लिखवाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट आया दे, उसके बाद फ्यूचर को शो करने के लिए हमने विल को इस्तेमाल किया, फिर मेक आया, फिर ऑब्जेक्ट यू आया, फिर राइट आया एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आया, और देन ऑब्जेक्ट आ गया असाइनमेंट। तो ये तमाम जितने भी आपने सेंटेंसेस यहाँ पर पढ़े, इनमें सब्जेक्ट हमारा क्लियर था कि आप काम किससे करवा रहे हैं। गेट में ऐसा नहीं था, ठीक है। गेट में आप सिंपली क्या कर रहे थे, गेट में आप बता रहे थे कि ये करवा दो, किससे करवाएं,
सब्जेक्ट नहीं बता रहे थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद मेक आ रहा है, मेक के बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसको दी है क्योंकि वो असल में मेक के बाद आ रहा है ना, मेक भी एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है, तो हालांकि वो काम करने वाला सब्जेक्ट ही है पर पोजीशन वो ऑब्जेक्ट की में रहता है, तो इस वजह से हमने वहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के लिए क्लियर हैं, कौन काम करवा रहा है वो भी क्लियर है और किससे काम करवा रहा है वो भी क्लियर है, ठीक है।